आजकल सोशल मीडिया पर जो एक सन्यासी छाया हुआ है वो है महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इंटरनेट की दुनिया में टहलका मचाया हुआ है। लाखों लोग उनके भक्त हैं और उनकी शेयर की हुई वीडियो देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोगों के मन की बात बिना बताए जो जान जाते हैं। उनकी यही खास बात लोगों को काफी पसंद आती है, जिसके कारण उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। महाराज धीरेंद्र कृष्ण का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ापंज गांव में एक ब्राह्मण घर में हुआ। उनके पिता रामकृपाल गर्ग और मां सरोज गर्ग है। उनके घर में दादाजी, उनकी एक बहन और एक छोटा भाई भी है। महाराज धीरेंद्र कृष्ण ने अपना शुरुआती जीवन गांव में बिताया। बचपन में उनका परिवार काफी गरीब था, जिसके कारण उन्हें सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। महाराज धीरेंद्र कृष्ण को बचपन से आध्यात्मिक चीजें का काफी शौक रहा है, जिसकी शिक्षा उन्होंने अपने दादाजी से प्राप्त की है। महाराज धीरेंद्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के एक स्कूल से प्राप्त की, लेकिन उच्च कक्षा में आने के बाद उन्हें गांव से 5 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कॉलेज से BA कंप्लीट की, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा मन न लगने के कारण उन्होंने अपने दादाजी से महाभारत, रामायण, भागवत कथा और पुराण महाकाव्य की शिक्षा ली और दरबार लगाना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हनुमान जी की साधना करनी शुरू कर दी और कम उम्र में ही सिद्धि प्राप्त कर ली। महाराज धीरेंद्र कृष्ण जिस परिवार में जन्मे थे वो बागेश्वर धाम को काफी माना करते थे। उनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहा करते थे। यहीं पर उनके दादाजी गुरु सन्यासी बाबा की समाधि भी मौजूद है। आपको बता दें कि सन्यासी बाबा भी इनके वंश के थे, जिन्होंने करीबन 320 साल पहले समाधि ली थी। धीरेंद्र के दादाजी बहुत समय से बागेश्वर धाम में दरबार लगाया करते थे, जिसको देखकर उनके अंदर भी इसकी आस्था जागी और उन्होंने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने परिवार की हालत देखकर उनसे इससे छुटकारा मांगा, जिसके बाद उनके दादाजी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वहीं से उन्होंने इन सिद्धियों की शिक्षा प्राप्त की और बागेश्वर धाम की सेवा करनी शुरू कर दी। बागेश्वर धाम एक हनुमान जी का मंदिर है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा में मौजूद है। यह वही गांव है जहां महाराज धीरेंद्र कृष्ण का जन्म हुआ था। यहीं पर उनके दादाजी ने समाधि भी ली थी। दुनिया भर के लोग यहां आते हैं और अपने नाम की अर्जी लगाते हैं। यहां पर मंगलवार के अलावा कभी और अर्जी नहीं लगाई जाती। मंगलवार का दिन अर्जी के लिए इसे चुना गया है, क्योंकि ये दिन हनुमान जी का दिन होता है। आपको बता दें कि जो लोग भी यहाँ आकर अर्जी लगाते हैं वो एक नारियल को लाल कपड़े में बांधकर जरूर लाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर जो कोई भी इस नारियल को उस मंदिर में बांधकर जाता है उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है, जिसके कारण लाखों लोग यहाँ मंगलवार को नारियल बांधने आते हैं। महाराज धीरेंद्र कृष्ण बचपन से ही की गरीबी में पले हैं। उन्हें कई चीजें पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, जिसके कारण वो एक ऐसा जरिया ढूंढना चाहते थे जिससे उनके परिवार की गरीबी दूर हो सके। इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर काम करना शुरू किया। उसके बाद वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने लगे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। जिसके बाद वो जगह जगह जाकर कथा वाचन करने लगे। महाराज धीरेंद्र कृष्ण अपने दादाजी के साथ बागेश्वर धाम में गद्दी लगाते थे, लेकिन दादाजी के समाधि लेने के बाद वो ही एक अकेले थे जो उसे संभाल सकते थे, इसलिए उन्हें वहां का पीठाधीश्वर बना दिया गया। अब वही यहाँ का सारा कार्यभार देखते हैं। हर मंगलवार को वो ही यहाँ पर हनुमान जी की आराधना और लोगों के संकट दूर करते हैं। वो लोगों को ये बताते हैं कि जिस परेशानी में आप हैं उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, लेकिन लोगों ने उनके लिए धारणा बनाई है कि वो बिना बताए लोगों के मन की बात जानकर उसका समाधान कर देते हैं, जो कि सच है, जिसके कारण लोग उन्हें चमत्कारी बाबा भी कहने लगे हैं। लाखों लोग उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताकर उनका हल जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ हाजिरी लगाता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। ये हाजिरी एक पर्ची के द्वारा लगाई जाती है, जिस पर भक्त सिर्फ अपना नाम लिखता है और बॉक्स में इस पर्ची को डाल देता है, जिसके बाद पर्ची निकाली जाती है और उसे बुलाया जाता है। महाराज उसके बारे में नाम पढ़कर ही सब बता देते हैं। लोगों का कहना है कि जो भी महाराज कहते हैं अगर वो किया जाए
तो कभी आपके कोई भी काम नहीं रुक सकते। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण पर कई लोगों ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक कैंपेन देखने को मिला, जिसमें उनके विरोध में बातें लिखी गई और लोगों को बताया गया कि वो उनकी भावना के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आरोप नागपुर की एक संस्था द्वारा लगाया गया है। जिन्होंने उन पर आरोप लगाया है उनका नाम है श्याम मानव। श्याम मानव संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सदस्य हैं। उन्होंने महाराज धीरेन्द्र कृष्ण को चुनौती दी है कि वह नागपुर आकर अपना चमत्कार दिखाएं। उन्होंने कहा कि अगर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ने उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का विवाद पर बयान जारी करते हुए कहा है कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ बोलता ही है, जिसमें कुछ करने का दम नहीं होता। हम सालों से बोल रहे हैं कि हम चमत्कारी नहीं हैं, ना ही कोई गुरु हैं। हम सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के सेवक हैं। अगर कोई हमें चुनौती दे रहा है तो वो खुद यहाँ आकर हमारे काम को देख सकता है। हम अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण के पास कई सारी पर्सनल कारें हैं जो अक्सर बाहर जाने के लिए काम आती हैं, जिसमें से एक है टाटा मोटर की फेवरेट एसयूवी टाटा सफारी, जिसमें सवार होकर अक्सर वो मंदिर या आसपास प्रवचन देने के लिए जाते हैं। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण वैसे तो काफी गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आजकल काफी पैसे कमा रहे हैं। आपको बता दें कि उनके प्रतिदिन की कमाई 1 लाख रुपए है। वहीं प्रतिमाह वो 50 लाख रुपए कमा लेते हैं, जिसके कारण उनका नेटवर्थ करीबन 100 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। दोस्तों, अगर आप भी बागेश्वर बाबा के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।